नमस्कार दोस्तों, मैं तजिंदर वालिया अपने सभी देश विदेश के दर्शकों का, अपने व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदुस्तान एक बहुत पुरातन देश है। अगर हम हिंदुस्तान की, अपने भारत की बात करें तो विश्व गुरु रहा है हमारा भारतवर्ष पूरे विश्व के अंदर। और हिंदुस्तान के अंदर अगर हम बात करें 33 करोड़ देवी देवता हैं जिनकी अपार कृपा हमेशा हिंदुस्तान के लोगों पे, हिंदुस्तान के वासियों पे, हमारे भारतवासियों पे रही है। और जब कभी भी कोई मुसीबत या किसी तरह का कोई महा बीमारी या बीमारी आई तो हमारे जो गुरु रहे हैं, हमारे जो परमात्मा रहे हैं, हमारे अल्लाह रहे हैं, हमारे वाहिगुरु रहे हैं, जो भी जिसको मानता है उसने हमेशा आस्था के साथ उनका बाजू पकड़ा और उनको आशीर्वाद भी दिया। हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के 33 करोड़ देवी देवताओं की, जिनका हमेशा आशीर्वाद हिंदुस्तान पे रहता है। और महापुरुषों की अगर हम बात करें, अंबाला की बात करें, हरियाणा की बात करें, हरियाणा के अंदर हमारे बाबा बालकनाथ जी हुए हैं जो एक आध्यात्मिक गुरु हुए हैं, जिनकी गुफा अगर हम बात करें हिमाचल के अंदर उनकी गुफा है, जहां पर लोग हजारों की संख्या में, मैं तो कहूँगा कि लाखों की संख्या में हर वर्ष लोग वहाँ दर्शन करने जाते हैं। अब तो बाबा बालकनाथ जी के बहुत मंदिर भी बन गए हैं जहाँ पर श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार जाते हैं, प्रसाद बांटते हैं, बाबा जी का भंडारा करते हैं। और इस तरह के बहुत कार्य बाबा बालकनाथ जी के नाम से चल रहे हैं। आज हम अंबाला शहर की एक ऐसी संस्था की बात करेंगे जो बाबा जी के आशीर्वाद से चल रही है। यह है श्री कृपा सिद्ध देओढ़ परिवार ट्रस्ट। जी हाँ, मैं एक बार फिर आपको दोहरा दूं, श्री कृपा सिद्ध देओढ़ परिवार ट्रस्ट रजिस्टर्ड है ये संस्था। और इसके प्रधान हैं, जो फाउंडर प्रेसिडेंट हैं इसके, निर्मल कुमार मनोचा जी हैं जो आज हमारे साथ हैं। निर्मल कुमार जी मनोचा, हम आपका स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में। और हमारे साथ इस संस्था के फाउंडर चेयरमैन, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, अंबाला नहीं, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें अब तो हिंदुस्तान के बाहर भी इस हमारे भाई का नाम है अनिल कुमार जी, जो चेयरमैन है, फाउंडर चेयरमैन है इस संस्था के। और इनके बारे में आपको बता दूं, अनिल कुमार जी जो अनिल चाट वालों के नाम से मशहूर हैं, और इनका नाम अब पूरे हिंदुस्तान में, इनकी जगह जगह कई दुकानें हैं, इनका अपना ब्रांड है एक चाट का, उस पर भी हम आज बात करेंगे। पहले हम इनका स्वागत करते हुए निर्मल जी आपसे बातचीत करते हैं। ये श्री कृपा सिद्ध देओढ़ परिवार ट्रस्ट आपने बनाया है, इसके बारे हमारे व्यूअर्स को 1 मिनट में जानकारी। सबसे पहले सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस लायक समझा हमें कि आपने अपने स्टूडियो में हमें यहाँ आमंत्रित किया। थोड़ा ऊँची। हाँ सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूँगा कि आपने हमें इस लायक समझा कि हमारी संस्था के जो पदाधिकारियों को यहाँ पे आमंत्रित किया आपने, तो इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो ये जो हमारी श्री कृपा सिद्ध देओढ़ परिवार ट्रस्ट है, ये बाबा बालकनाथ जी के उसके ऊपर हमने बनाई है जी। इसका हमने नवंबर 2017 में हमने इसको बनाया है। तो उसके बाद हमने फर्स्ट टाइम इसमें हमारी नए साल में हमारी यात्रा भी गई है। उसके बाद उसी साल में हमने मार्च में प्रोग्राम भी यहाँ हुआ था सराफा मजार में अपना जी। तो उसके बाद हमने सोचा कि इसको रजिस्टर्ड कराया जाए, तो हमने इस संस्था को रजिस्टर्ड कराया। और उसके बाद जो जिस तरह जैसे प्रोग्राम होते रहे हैं शहर में, तो उसके अकॉर्डिंग हमने, जैसे सनातन धर्म सभा की अपना माउंट का मेला लगता है, उसमें हमारी झांकी निकाली गई। और उसके बाद फिर हमारा नए साल पे फिर हमारी यात्रा हर साल जाती है नए साल पे। तो इस बार अभी लास्ट भी हमारा 15 मार्च को प्रोग्राम हुआ है इनका, बाबा बालकनाथ जी का। उसमें से कीर्तन बाहर से कलाकार आते हैं और इस टाइप से हमारा ये बहुत अच्छे। जैसे हमें निर्मल जी ने बताया कि 2017, वैसे भगत तो इन्होंने ये बताएंगे कि बहुत समय से ये लगे हुए हैं, लेकिन इन्होंने अपना ट्रस्ट श्री कृपा सिद्ध देओढ़ परिवार का जो ट्रस्ट बनाया है 2017 में, 17 में आपने बनाया। और आप उसके फाउंडर प्रेसिडेंट हो। और हमारे अनिल जी फाउंडर चेयरमैन है। अनिल जी आपका हम स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में। जो मुख्य बात मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि हमने जैसा कहा था कि हमने इनके कार्य का, इनका जो कृपा सिद्ध देओढ़ परिवार का ट्रस्ट का जो काम है, हमने पिछले समय देखा जो हमें अच्छा लगा। हमने कहा था कि जो अच्छा कार्य है हमारे अंबाला में,
हरियाणा में, पंजाब में कोई भी करेगा, हम उसको रिक्वेस्ट करेंगे, अपने स्टूडियो में लेकर आएंगे, आप तक उनकी बातचीत करवाएंगे। हमारे जो रिपोर्टर हैं, हमें जो शहर से जो खबरें मिली कि श्री कृपा सिद्ध द्योट परिवार ट्रस्ट जो है कोरोना के अंदर भी बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, प्रशासन के साथ मिलके जो हदायतें होती हैं पब्लिक तक पहुंचाता है, और उनका जगह जगह उन्होंने काफ़ी कुछ इसके लिए प्रयास किए। अनिल जी, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। आप कुछ बताना चाहेंगे बाबा बालकनाथ जी के बारे जो आपने कार्य किया है? वो बाबा बालकनाथ जी के देखो जी, हम लोग तो भगत हैं, मतलब इस चीज़ के हमारे पास निर्मल जी आए, इन्होंने बोला कि हमारे को ऐसे ऐसे आप हमारे चेयरमैन बनो। मैंने तो पहले तो मना ही कर दिया, मैं यार मैं सब हम पर्दे के पीछे रहना पसंद करते हैं। वो क्या नहीं जी, आप थोड़ा फ्रंट में आइए, आप हमारे साथ जी। मैं चलो जैसी आपकी इच्छा। कोविड-19 के चलते हम लोगों ने बहुत ही मतलब छोटे मोटे कार्य किए, हम ज़्यादा अपनी बढ़ियाई नहीं करना चाहते, इन चीज़ों की पर्दे में रखने चाहते हैं बातों को। बस ये चीज़ें हमने करी हैं लोगों के लिए, जो सेवा भी हमने मतलब भाव से अपना काम किया। तो अनिल कुमार जी, जैसा आपने सुना कि कितने अच्छे विचार हैं। आजकल कई लोग तो एक केला लेकर या 2 केले लेकर 10 आदमी इकट्ठा होके देते हैं और फोटो खिंचवा लेते हैं, लेकिन अनिल जी ने कहा कि पर्दे के पीछे रहकर ही हम कार्य करने में पसंद करते हैं, और कर्म करने में ही इनका विश्वास है कि जैसे गीता में भी कहा भगवान कृष्ण जी ने, कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर। वही बात अनिल जी आपने कही। और मैं आपसे अब बात करूंगा कि कोरोना पीरियड के अंदर आपने बहुत बढ़िया काम किया। आपने कई जगह राशन भी बांटा, कई जगह आपने सूखा राशन भी आपकी संस्था ने, क्योंकि जिसके साथ होनहार साथी लगे हुए हों, अनिल जी जैसे समाज सेवी आपकी संस्था में हैं, आपने बहुत कार्य किया। कुछ हमारे श्रोताओं को बताएंगे, 1 या 2 कोई ऐसा वाक्य है? नहीं, ऐसा हमें ऐसा लगा जैसे जैसे मतलब कुछ तो रूटीन में संस्थाएं जैसे बांटी रही थी, तो हमें ऐसा लगा कि हमें उनको टारगेट करने, जैसे कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो हैंडीकैप्ड लोग हैं, तो वो तो किसी तो कह भी नहीं सकते भी हाँ हमें ऐसे बचाया जाए, तो हमने उन लोगों को टारगेट किया, उनको हमने बचाया, उनके घर पे जैसे भी रहा, सूखा राशन है। उसके बाद हमने कोविड लॉकडाउन के दौरान कल पुलिस वालों को सम्मानित किया जी। और उसके बाद अपना ये सफाई कर्मचारी जैसे इन्होंने बताया कि सूखा राशन भी लोगों के घरों में पहुंचाया, और वैसे पहले इन्होंने राशन बांटा भी। आप चेयरमैन हो इस संस्था के, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें अनिल जी, आपको इस संस्था के साथ जुड़े, आप कई संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हो जी। और जैसा आपने बताया कि कई समाज सेवी संस्थाओं को, जैसे पुलिस वालों को भी आपने सम्मानित किया जी। उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? बस उसमें ऐसा ना, जो लोग मतलब काफ़ी दिल से ही मतलब इस कार्य को करने में लगे हुए थे, हमें अच्छा लगता है उस आदमी को सम्मानित करने के लिए कि आदमी थोड़ा हौसला अफजाई हो जाती है उस आदमी की, चलो भी हमें कोई पूछने वाला है जी। क्योंकि सम्मानित तो चलो जो हर लोग कर रहे हैं, मतलब हमें हाथ जोड़ के सबको सम्मानित किया कि आप जो कोविड-19 के चलते हुए अच्छा काम कर रहे हो, मतलब तो हमने हाथ जोड़ के सबको सम्मानित किया। नहीं, बहुत अच्छी बात है अनिल जी। जैसे इन्होंने बताया कि हमने कोविड-19 जो चल रहा था, इसके अंदर कई सामाजिक संस्थाओं को, जैसे पुलिस वाले हमारे कोविड वॉरियर्स हैं, या कोई सफाई कर्मचारी हैं, या जैसे नर्सिस की भी आप बात कर रहे थे कि कईयों को आपने सम्मानित किया, बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ जो और अनिल जी जो और मुझे पता लगी थी कि आप बहुत जल्दी एक बहुत अच्छा आपने कोई प्लान बनाया है, जिसमें हम भी मैंने आपसे अप्रोच किया कि अनिल जी इसको हम बड़े स्केल पर लेकर आएँ, और उसी के बारे हम बात करें कि जैसे अभी कुछ जो सामाजिक संस्थाएं थी जी, आप उनको सम्मानित करने जा रहे हैं, उसके बारे थोड़ा बताएंगे? बस वही है कि जिन लोगों ने सेवा की है तो हम लोग मतलब दिल से उनको सम्मानित करना चाहते हैं, मतलब जी। इसके बारे आप बताएंगे निर्मल जी? तो ऐसा है ना, जैसे लॉकडाउन में कईयों ने जैसे कई लोगों को सम्मानित किया है, तो हमने ये सोचा जाए कि हम जितने भी ऑल ओवर, चाहे कोई रजिस्टर्ड संस्था है, कोई रजिस्टर्ड है, किसी भी तरह का सोशल वर्कर है, और जर्नलिस्ट हैं, जैसे CM जो हैं, नर्सिस हैं, मतलब जिन्होंने कोविड में पूरी तरह से योगदान दिया है, हर पल पल की खबर हमें दी है, पल पल हमसे नोटिफिकेशन दी है, अब इस तरह से ऐसे ये हो रहा है, इस टाइम आप ऐसे ना जाए बाहर,
तो मेरे मन में विचार आया कि इन्हीं सभी को हमें अपने तहे दिल से हम सल्यूट करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो ये तो एक छोटी सी हमारी कोशिश है कि अपनी हम उनको सम्मानित करके एक आभार व्यक्त कर रहे हैं हमको। बहुत अच्छी बात है। हमारा ये दर्जनों प्रोग्राम देखने लग गए हैं, हमारे व्यूअर्स सैकड़ों देख रहे हैं। हमारे सुभाष बंसल जी हैं, वो अनिल जी आपको राम राम बोल रहे हैं। हमारे प्रिंस शर्मा जी हैं, अनिल कुमार जी हैं, जशन जी हैं, प्रदीप जी हैं, दीपक जी हैं। बहुत से दर्शक जो है प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको साधुवाद दे रहे हैं कि बहुत बढ़िया बाबा बालकनाथ जी के नाम से जो ट्रस्ट बना है अम्बाला में बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं कि हमने कई ट्रस्ट देखे, कई संस्थाएं देखी जो बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। और इस कोरोना की महामारी के दौरान जो आम पब्लिक की सेवा में लगे हुए हैं, जैसे अनिल जी ने, भाई साहब ने बताया कि कई बुज़ुर्ग ऐसे हैं जिनके बच्चे बाहर हैं, या कोई ऐसे गरीब परिवारों में बुज़ुर्ग हैं जो दवाई नहीं लेके आ सकते, जिनको खाने के या राशन की प्रॉब्लम है, उनकी भी आप मदद करते हो। बहुत अच्छी बात है। और आपने ये सोचा, इनकी संस्था ने ये सोचा कि अम्बाला में जो लोग इस तरह की मदद कर रहे हैं, लोगों की, प्रशासन की मदद कर रहे हैं, गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, मेडियोकर्स की मदद कर रहे हैं, जो किसी को भी ज़रूरत है उसकी मदद कर रहे हैं, आप उनको सम्मानित करने जा रहे हैं। जी हाँ, ये आपका अध्याय है। जी। इसके बारे 1 मिनट में आप बात रखिए, फिर मैं उसको आगे पूरी करूँ। तो उसमें ऐसा है, हम जो भी कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्होंने मतलब ड्यूरिंग लॉकडाउन जिन्होंने सेवा किसी तरह से ही सेवा की है, चाहे वो सोशल हैं, चाहे किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, चाहे वो अनरजिस्टर्ड हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड हैं, और किसी टाइप से भी मतलब कोई हैं, तो हमने उनके एक प्रशस्ति पत्र तैयार किया है। उनको एक प्रशस्ति पत्र देंगे और एक मेडल साथ में दिया जाएगा, उनका कोरोना वॉरियर्स का मेडल दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम इसके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि वो उनको देंगे। बहुत बढ़िया। अनिल जी, आप कहेंगे जो इन्होंने बताया कि जितने कोरोना वॉरियर्स हैं जो सेवा में लगे हुए हैं, उनको आपकी संस्था अम्बाला कैंट और अम्बाला शहर के, हाँ जी, आसपास के गांव के, यही ले अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के ले रहे हो? डिस्ट्रिक्ट अम्बाला में, डिस्ट्रिक्ट अम्बाला में आप सम्मानित करने जा रहे हो। एक बहुत अच्छी बात है। आपने पहल तो की, देखिए कई लोग कर रहे हैं, कई संस्थाएं भी कर रही हैं, लेकिन आपका जो हमें बहुत बढ़िया लगा कि आप ये कार्य करने जा रहे हो। इसके अंदर एक चीज़ मैं बताऊं कि हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी, अनिल जी से रिक्वेस्ट की थी, निर्मल जी से रिक्वेस्ट की थी, हमारे संवाददाता इनसे मिले, बात हुई, और हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे साथ मिलके ये प्रोग्राम करें। मैं क्योंकि हमारा सच का चैनल है, मैं सच की बात करूँगा। हमने इनसे रिक्वेस्ट की, इनको अच्छा हमारा सजेशन लगा कि दीप एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मिलके इन्होंने लिस्ट तैयार कर रखी है, लगभग 150-200 कोरोना वॉरियर्स हैं जिनको आप सम्मानित करेंगे। तो हमने पहले दर्शकों, व्यूअर्स, हमारे जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए हमारी एक सहगल साहब हैं, वो भी लिख रहे हैं कीप इट अप अनिल जी, अम्बाला के लोग आपके साथ हैं। देवराज गुलाटी जी लिख रहे हैं, बहुत आपके प्रशंसक है वो। जो मैं बात कर रहा हूँ, हमने ये प्रोग्राम बनाया कि हम अपने स्टूडियो से प्रोग्राम हमने ये बनाया है कि हम हफ्ते में 2 या 3 दिन ये प्रोग्राम रखेंगे सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, क्योंकि पहले हम किसी हॉल में, बड़े हॉल में ये प्रोग्राम रखने जा रहे थे, तो उसमें कई दिक्कतें आ रही थी कि परमिशन का भी होता है, सोशल, जैसे अनिल जी ने बहुत बड़ी बात की, सोशल डिस्टेंसिंग का होता है, लोगों का आना जाना, उसमें कई दिक्कतें आ रही थी। कई प्रोग्राम हुए भी, उसमें हमने देखा, करने को हम भी कर लेते, लेकिन उसमें कुछ दिक्कतें थी। इसलिए हमने ये प्रोग्राम बनाया कि हम 8 या 10 लोगों को अपने स्टूडियो में बुलाएंगे, स्टूडियो में एक एक करके उनको हम उनकी इंट्रोडक्शन देंगे, उस संस्था के बारे बताएंगे कि उस संस्था ने क्या कार्य किया, उनको क्यों सम्मानित कर रहे हैं, जी उनके बारे, वो अपना हमारे स्टूडियो में आएंगे, बैठेंगे, उनका प्रधान, सेक्रेटरी, जो भी हम आमंत्रित करेंगे, वो अपनी संस्था के बारे जानकारी देंगे, अपने बारे बताएंगे, और उसको अनिल जी और हमारे निर्मल जी की संस्था द्वारा सम्मानित किया जाएगा हमारे स्टूडियो में बुलाकर। हम उनको प्रशंसा पत्र भी देंगे, जैसे निर्मल जी ने बताया, और बहुत बढ़िया मेडल इन्होंने तैयार करवा रखे हैं, वो भी देंगे, और उनको हम आपसे रूबरू करवाएंगे। जो मेन चीज़ हमारा ये है कि जैसे लोग अब हम लाइन बनवा लेते हैं, जैसे हम देखते हैं
कि आओ जी आपको सम्मानित कर रहे हैं, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत दिक्कत होती है, जैसे हम बाजारों में भी देख रहे हैं। तो वो अपना बता ही नहीं पाते कि मैं, मान लो हम कोई दीपक नाम का शख्स है, उसको दीपक को हम सम्मानित कर रहे हैं। दीपक जी आप कहाँ के रहने वाले हो, आपने कोरोना वॉरियर्स के लिए क्या कार्य किया, आपने कहाँ कहाँ किया, कम से कम हमारे व्यूअर जो देश विदेश में ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको दीपक के बारे पता लगे, उन्हें निर्मल के बारे पता लगे, उन्हें अनिल जी के बारे पता लगे। बिल्कुल बिल्कुल हमारी ये सोच थी, इस सोच को लेकर हम आगे बढ़े हैं और ये प्रोग्राम लेकर चले हैं। हमारे जशन जी लिख रहे हैं कि बहुत बढ़िया डिसीजन है, गुड जॉब सर, इसी तरह नोबल काज आप मिलकर करते रहें। तो निर्मल जी इसके बारे आप क्या कहेंगे, जो हमने बात बताई, लिस्ट आपने बना रखी है, हाँ जी सर, उसके बारे थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएंगे। ये ऐसे जैसे आपने कहा, ये बहुत बढ़िया आपका विचार है कि क्योंकि ऐसे है ना, अगर हम वैसे कहीं फंक्शन वगैरह हॉल वगैरह में फंक्शन करते हैं तो वहाँ पे हम दोनों एक दूसरे अननोन रह जाते हैं जी। वो भी जो भी पर्सन को हम सम्मानित कर रहे हैं वो आएंगे लेके सम्मान पत्र लेके चले जाएंगे जी। तो उनको ये भी नहीं पता लगेगा कौन सी संस्था दे रही है और जो पर्सन आए हैं उन्होंने क्या कार्य किया उसके बारे में पता नहीं लग पाएगा। तो इससे एक बहुत बढ़िया इन्होंने मंच के तैयार किया है कि इसके अकॉर्डिंग एक कंसेप्ट तैयार किया है, बहुत बढ़िया विचार है सर का। तो मैं तो इसको सपोर्ट करता हूँ, हाँ ठीक है, बहुत बड़ी हिसाब से हम काम करेंगे। इसके अंदर अनिल जी एक चीज़ और, हमारे यूर्स पोली व्यूअर्स हैं, गुड जॉब, बढ़िया होता है, इस तरह का कार्य करेंगे तो सभी को जान पहचान एक दूसरे की और होगी और अम्बाला वासी इससे अधिक प्रसन्न होंगे, ऐसा हमारे व्यूअर्स लिख रहे हैं। अनिल जी एक चीज़ और, इसके अंदर एक जो और मेन चीज़ मैं कह रहा हूँ, जैसे हम आम पब्लिक को तो सम्मानित करेंगे, आप लोग कर रहे हो जिन्होंने काम किया है, जो पर्दे के पीछे होते हैं लोग जिनको पहचान ही नहीं पाते। फॉर एग्जांपल के एक हलवाई है, देखिए वो लगा हुआ है, सुबह 4 बजे आ जाता था और सारा दिन वो लग के भोजन बनाता था या जो भी अपना भंडारा बनाता था या लंगर तैयार करता था। आपने ऐसे लोगों को भी लिया है, एक बहुत अच्छी बात है, जिससे आम लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि ये पर्दे के पीछे भी इन लोगों ने काम किया है। जो सेवादार थे ना, मतलब इस कोविड-19 में सबको सम्मानित किया जाएगा, मतलब जिससे उनका थोड़ा हौसला बना रहे, मतलब ताकि लोग इंस्पायर्ड हों, कहें कि भी हाँ सभी को इस तरह सम्मान मिला है, जो उन्होंने कार्य किया है उसके लिए सम्मानित किया है। हाँ, हमारे प्रदीप गर्ग जी हैं, हमारे सुरिंदर सिंह हैं, बहुत से व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं। निर्मल जी की बहुत बढ़िया सोच है और अनिल जी ने सोच को आगे बढ़ाया, हम दोनों को साधुवाद प्रणाम आपको कर रहे हैं लोग और बहुत अच्छी बात है। अनिल जी एक चीज़ जो मुझे और आपकी अच्छी लगी, जो मैंने आपके साथ सहयोग में हाथ बढ़ाया, कि आपने कहा था हम डीसी साहब से लेकर अगर किसी रिक्शा वाले ने भी इसमें काम किया है, किसी रेडी वाले ने भी मदद की है, उसको भी आप सम्मानित करने जा रहे हो, ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है कि आपने इस तरह सोचा। अनिल जी ये सोच कैसे आई आपको? देखो उसमें ऐसा है ना, हम लोग भी बिल्कुल छोटे से ऊपर ही गए हैं, मतलब तो जो लोग हमारे को सम्मान देते थे आज हम उनको सम्मान देंगे जब ही चलेगा। जी जी, बहुत अच्छी। हमारे सिद्धार्थ गुलाटी जी लिख रहे हैं, हमारे बहुत अच्छे समाज सेवी हैं सिद्धार्थ गुलाटी जी के। हाँ, ये लिख रहे हैं वालिया जी बहुत बढ़िया, हमने भी लोगों को सबको सम्मानित किया, बहुत अच्छी बात है सिद्धार्थ गुलाटी जी, आपने सम्मानित किया और आपकी संस्था ने तो अभी तक काम कर रही है, आपकी जो संस्था है हमारी नज़र उस पर भी है। हम आपको अपने स्टूडियो में बुलाएंगे, अगर आप आना चाहें तो हमें अच्छा लगेगा कि आप जैसे अच्छे लोग भी आएँ। और मुझे अभी अनिल जी ने जो जानकारी दी, इन्होंने तो आपका नाम भी लिखा हुआ है कि आपको ये बुला रहे हैं, बहुत जल्दी स्टूडियो में हम लोग बुलाएंगे और मुझे आशा है कि आप आकर अपने दिल की बात, अपने मन की बात अपने व्यूअर्स तक, क्योंकि मेरा गुलाटी जी एक अध्याय रहा है हमारा, दीप एक्सप्रेस आप लोगों का है, आप साथियों का है, कि अम्बाला तक ही हमारे जैसे आप हो, सिद्धार्थ गुलाटी जी आप हो, या हमारे निर्मल जी हैं, अनिल जी हैं, इनके बारे अभी हम और बात करूंगा मैं अनिल जी के बारे, कि जो लोग इतना अम्बाले का नाम रोशन कर रहे हैं वो अम्बाले तक ही सीमित ना रहे, उन्हें पूरा हिंदुस्तान जहां भी हमारा चैनल देश विदेश में जाता है, आपकी अलग एक पहचान बने कि आप अच्छा कार्य कर रहे हो। आपने लिखा है कि हम बहुत जल्दी आपको स्टूडियो में सिद्धार्थ जी बुला रहे हैं। विपिन आनंद जी सल्यूट है अनिल जी, और अनिल जी आपकी टीम को लिख रहे हैं। सिद्धार्थ गुलाटी जी लिख रहे हैं
कि मेरी तरफ से आपका सभी का बहुत बहुत आभार। गुलाटी जी, आप भी दीप एक्सप्रेस न्यूज़ के एक सदस्य हो। हम तो ये मानकर चल रहे हैं कि आप इतना बढ़िया कार्य करते हो। आप लोग आएँ, अपनी बात रखें और बहुत जल्द मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा जो आपका पहला आपका बैच है उसमें गुलाटी जी को आमंत्रित करें और हमें भी अच्छा लगेगा। सिद्धार्थ एक और लिख रहे हैं, अनिल जी बड़ा भाई है हमारे, अनिल जी बड़े भाई हैं, हम इनका कहना कैसे वो कर सकते हैं। बहुत अच्छा। तो अनिल जी, जैसे उसमें एक चीज़ सिद्धार्थ गुलाटी जी आप हमारे साथ शामिल हुए, इसके अंदर एक चीज़ ये है कि जैसे गुलाटी साहब आपकी संस्था है, काम कर रही है इतना, और सैटरडे को भी जैसे हमने देखा कि आपकी जो संस्था है वो अस्पताल के अंदर भी कार्य कर रही है, जिस तरह इस तरह और भी कई संस्थाएं काम कर रही हैं। और हमने बैठकर एक लिस्ट अनिल जी ने फाइनल की थी, मैंने भी देखी। मुझे हैरानी तब हुई कि शायद हम कई संस्थाओं के अम्बाला की हम नाम भी नहीं जानते थे। आपने हमें बताया कि उन्होंने वहाँ ये राशन बांटा, उन्होंने ये किया। इसी तरह एक जो सबसे अच्छी बात लगी, देखिए हर आदमी, हर पुरुष, हर स्त्री, हर बच्चा इस कार्य में लगा हुआ है। कोरोना महामारी के हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये कहा है कि इसको हमने हराना है, इसके साथ साथ हमने आगे कोरोना को हराना है, इसके साथ आगे बढ़ना है। हमारे जो मैं बात कर रहा था अनिल जी, एक हटके अम्बाला में सबसे पहले अम्बाला में वो चीज़ हुई, मैंने दिखाया अपने दीप एक्सप्रेस न्यूज़ पर, ये अप्रैल के महीने में। उसके बाद फिर कई और संस्थाएं दूसरी लगी, वो थी हमारे किन्नर समाज, हमारे किन्नर भाई जो किन्नर समाज है अम्बाला के, मैडम शबनम जो उनके महंत हैं, मैडम पूनम महंत हैं उनके, उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उन्होंने भी लंगर लगवाए। बिल्कुल। और हमारे पास कई लोग ऐसे आए जैसे नीडी आए, हमने तो मदद जितनी बन पाई हम कर रहे थे, लेकिन हमने उनके पास भेजा, उन्होंने उनकी हर तरह से दवाइयाँ भी लेके दी उनकी। बिल्कुल। शुरू में बहुत डिफिकल्टी थी, उन्होंने बहुत मदद की। इसके बारे आप क्या कहें? देखो जी, वो मतलब समाज ऐसा है कि मतलब हर आदमी को हाथ जोड़ के वो कुछ नहीं, मतलब कोई भी चला जाए जी, किसी को निराश नहीं करते वो, चाहे ड्राई राशन हो कुछ भी हो, हर आदमी को उन्होंने मतलब हाथ जोड़ के दिया है, मतलब उन्होंने मतलब समाज में इसमें मतलब। बिल्कुल। तो ये भी एक बहुत बड़ी, अनिल जी कहते हैं लोगों अरबोंपति लोग हैं लेकिन पैसा खर्चते कई बारी नहीं, वो होता है। और आप जैसे समाज सेवी भी हैं, जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा था कि दसवंत निकालिए। अनिल जी, आप तो हम आपको देखते हैं कि कोई भी सामाजिक संस्था या कोई भी किसी तरह के भी आपके पास गया, आपने उसकी हमेशा मदद की, और इसके तो आप चेयरमैन हो और आगे बढ़ के ये सारा कार्य कर रहे हो। हम उस परमात्मा से दुआ करेंगे कि आपको स्वस्थ रखे, क्योंकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं, अनिल जी आज भी बहुत मुश्किल से हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं। हमारे दर्शकों को शायद कईयों को मालूम हो, जो बाहर के दर्शक हैं देश विदेश के, उनके लिए अनिल जी का अभी पीछे ऑपरेशन हुआ है, सर्जिकल ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद भी ये समाज सेवा में लगे हुए हैं। मैं इनको हम सल्यूट करते हैं अनिल जी। इतनी उसके बाद भी आप हमारे स्टूडियो में आए। अनामिका जी लिख रहे हैं, सर मैंने सुना है कि अनिल जी की चाट और गोलगप्पे बहुत टेस्टी होते हैं और पूरे अम्बाला में ही नहीं हमारे हिंदुस्तान में इनका एक नाम है, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला। चलो नामिका जी, इनकी कई दुकानें हैं, अगर आप अम्बाला की रहने वाली हैं, अम्बाला में तो इन्होंने इनका मार्का अपना पूरा रहा है। सर बताएंगे आप थोड़ा सा, अगर ये अम्बाला में आए तो कहाँ आपके गोलगप्पे नहीं मिल सकते? मेन तो ऐसा कोई बाहर से आते हैं तो मेन जीटी रोड पे ही जग्गी सिटी सेंटर में हमारी शॉप है जी, तो बाहर से आने वाले को कोई दिक्कत नहीं आती किसी तरह की। एक बिल्कुल फेमस स्थान है जग्गी सिटी सेंटर, फ्रंट में ही हमारी शॉप है, अनिल जी चाट वाले। जी। संतराम मिल्कमार फूड प्राइवेट लिमिटेड जी। तो अनिल जी, चलो बात हम कर रहे थे कि बहुत अच्छा लगा हमारे व्यूज। आप ये देखिए, ये बाहर से रोपड़ से हैं कोई जिन्होंने पूछा है आपके बारे में, और इसी तरह हमारे पटियाला से, करनाल से, हमारे कुरुक्षेत्र से भी हमारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज इसमें, जो मैं देख के आपको बता रहा हूँ। और अनिल जी, आपके बारे वो ज़्यादा थोड़ा सा क्यूरियोसिटी रख रहे हैं कि अनिल जी के चाट गोलगप्पे इतने मशहूर हैं। एक तो शख्स पूछ रहे हैं, सर मैंने सुना है कि अनिल जी की चाट और गोलगप्पे ये अब हिंदुस्तान के बाहर भी लेकर जा रहे हैं।
जी कुछ कोई ऐसा है ऐसा? हाँ जी प्लान चल रहा है हमारा, मतलब अभी थोड़ा कोरोना की वजह से ना, मतलब लॉकडाउन की वजह से जी, थोड़ा जी, जी। पोस्टपोन किया है। जैसे ये ठीक होता है तो हमारा थोड़ा बाहर का ही टारगेट है उसके बाद। तो बहुत बड़ी बात है। देखिए अम्बाला के छुपे रुस्तम मैं तो कहूँगा अनिल जी छुपे रुस्तम है। इनकी पहले, क्योंकि मैं अगर बताऊं, इनके फादर संतराम जी जिनकी तंदूरा वाले बाजार में दुकान हुआ करती थी, शुरू से ही आज मशहूर भी थे। आज भी है। आज भी वहाँ पे इनकी दुकान है। और उस वक्त भी ये पत्ते के ऊपर जी। लाइनें लग के हम छोटे छोटे थे वहां जाकर खाकर आते थे। आपके रिलेटिव साधु राम जी भी थे, काका गोलगप्पे वाला था, लेकिन पूरे परिवार है आपकी हमारे। चटनी बड़ी स्वाद होती थी। पूरा परिवार है हमारा। हाँ, अब भी आपने बताया। और जो मेन चीज हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, हमारे कनाडा से एक व्यूअर्स हैं, वो हर वक्त हमारे प्रोग्राम जब भी लाइव हो, जतिंदर मल्ली जी देख रहे हैं, वहाँ तो इस वक्त रात होगी, लेकिन हम खुश नसीब हैं कि हमारा प्रोग्राम आप वैनकूवर कनाडा में देख रहे हैं। बिट्टू जी वो कह रहे हैं कनाडा में भी खोली है आपको अपनी दुकान। बस वो प्लान चल रहा था, अभी थोड़ा उसकी कोरोना की अच्छा, वजह से कनाडा में प्लान चल रहा है हाँ आपका? मैं सर्वे भी करके आ चुका हूँ कनाडा वगैरह में, हाँ जी। विजिट करके आ चुका हूँ सारा। टोरंटो वगैरह गया था मैं, हम्म। टोरंटो वैंकूवर सारा मतलब घूमे आया, मतलब वहाँ पे सर्वे करके आ चुका हूँ। प्लान चल रहा है उस चीज़ का मतलब अभी। अच्छा, तो हिंदुस्तान के बाहर भी एक हाँ जी, बहुत बड़ी हमारे बाबा बहुत बालकनाथ चाहने जी वाले की हैं, मतलब पूरी आशीर्वाद है आप पे हाँ जी। उस प्रभु का। तो एक चीज हमारे और दर्शक हैं, यूजर कोहली जी, ये पूछ रहे हैं कि सर परमात्मा आपको और तरक्की दे। सर इनसे ये पूछिए कि इतनी तरक्की आपने, इतनी मेहनत की, ये कैसे की आपने? बस जी देखो बात वही होती है कि कोई एक कहावत है कि माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी होता है बाहर दुनिया में, जो जागते हुए सपने देखते हैं उनके सपने पूरे होते हैं। जी नहीं, बिल्कुल ठीक कहा कि कोई भी माँ के पेट से सीख कर नहीं आता। ये दुनिया है और ये संसार में, ये जब कोई प्रैक्टिकल शेप में आ जाए, एक कह देते हैं किसी को खानदान में कोई चीज़ मिलना, जैसे किसी वैद्य को दवाई बनाने का मिल जाता है, इसी तरह इनके पिताश्री ने, ये हमारे दादाजी ने, हमारे इनके दादाजी ने एक पेड़ लगाया, उसको हाँ। उसको मेंटेनेंस कर रहे हैं हम लोग। बस जो पेड़ उनके जो लगाया नाम था, तो कहीं से कहीं पहुंचा रहे हैं अपन को। जो पेड़ लगाया था उसके फल ये खा रहे हैं, लेकिन वो फलों को इन्होंने आगे इतना बीज दिया है, वट वृक्ष बना दिया कि हिंदुस्तान में कई जगह इनकी शाखाएं हैं और प्राइवेट लिमिटेड इन्होंने फर्म बना ली है। अब हिंदुस्तान के बाहर भी ये अपनी शाखाएं खोलने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात है। अब हम मेरे द्वारा उसी मुद्दे पर आते हुए, अनिल जी जैसे हम ये प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, हमारा ये है कि हर हफ्ते में 2 या 3 हम ये प्रोग्राम रखें कि हम 8 या 10 जो शहर के मौजूद लोग हैं उनको बुलाना शुरू करें। उसके साथ साथ उनसे पूछें उनकी संस्था क्या कार्य कर रही है, उन्होंने कोरोना में क्या किया। भाई हम इसलिए तुम्हें सम्मानित कर रहे हैं कि आपका ये कार्य बहुत बढ़िया था। आने वाले समय में भी अगर किसी को प्रॉब्लम आए तो आप मतलब खड़े रहें। तो इस तरह इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? सर देखिए, जैसे जिस संस्था ने जो काम किया है जी, तो वैसे सबको पता ही है, लेकिन कई जगह पे ऐसा होता है कि जैसे मतलब व्यूवर्स हैं तो वो बाय फेस तो जानते हैं लेकिन इतना पता नहीं होता। तो कई बार ऐसे कोई मूवमेंट्स होते हैं, कोई ऐसी कोई वो होती है भी हाँ हम गए, ऐसा हमें लगा और हमें इस चीज़ की फील हुई या इस तरह की हमें दिक्कतें आई, तो वो थोड़ा शेयर हो जाता है तो बहुत बढ़िया रहता है, सबको पता लगता है भी किस तरह से उन्होंने ये किया है। तो बहुत बढ़िया एक नहीं, बहुत अच्छी बात है। और वही बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हमारा अम्बाला, जिसका नाम ही माँ अंबिका देवी से अम्बाला का नाम पड़ा, जहाँ पे मैं फिर वही रिपीट करूँगा क्योंकि हमारे साथी कई बार कह देते हैं वालिया जी आप बीच में इमोशनल होकर बात कर देते हो कि माँ अंबिका का आशीर्वाद प्राप्त है अम्बाला। यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी के चरण छू प्राप्त है अम्बाला को। यहाँ पे जैन समाज के मेन संत जो, जैसे हम नाम लें जिनके नाम से कई विद्यालय भी हैं अम्बाला में। हमारे महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी अम्बाला से हुए, स्वामी महामंडलेश्वर ज्ञानानंद जी अम्बाला से हैं, संत जगत सिंह निर्मले जो सिखों में एक बहुत वो रखते हैं वो अम्बाला से हुए। और इस तरह हमारे सनातन धर्म सभा में हमारे आर्य समाज के कई सज्जन, अम्बाला का इतिहास एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है और उसके अंदर हमारी एक श्री कृपा सिद्ध द्योड़ परिवार ट्रस्ट बना है, वो भी उनका आशीर्वाद लेके, महापुरुषों का आशीर्वाद लेके आगे निकला है ये नोबल काज करने में। एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा निर्मल जी आपसे
ये दियोट जो होता है ये गुफा को बोलते हैं ना? हाँ जी, ये गुफा का नाम कैसे इसमें आपने? ये ऐसा है जहाँ पे ये बाबा बालकनाथ जी के ये जो मंदिर है वहाँ जी हिमाचल में, तो वहाँ पे जो दियोट गुफा थी उसमें बाबा बालकनाथ जी रहते, तो सिद्ध जो बोलते हैं वो सिद्ध पुरुष हुए हैं बाबा बालक, इसलिए जी। दियोट सिद्ध उसी नाम पे हमने इनका जो नामकरण किया है संस्था का। जो संस्था का नामकरण हाँ, आपने हाँ जी। किया है इसी के नाम से किया है। बहुत बढ़िया रजिस्टर्ड संस्था है आपकी। हाँ जी। और ये ATG के अंदर भी आप इसका कुछ कर रहे हो? हाँ जी, जो हमने इसका जो सारा रख रखवा है उसका, हाँ, अगर हमने- आने वाले टाइम में हाँ जी। कोई आपको, जैसे मान लो आप तो अनिल जी आपके साथ लगे हुए हैं, ये कर रहे हैं, अगर और भी कोई दान कुछ देना चाहे अनिल जी आपकी संस्था में, हाँ जी, हाँ जी। तो वो 80G जैसे फॉर्म होता है उसके लिए कुछ कर रहे हो? हाँ जी, हमारा जैसे आपको कहा है कि हमने उनका जो बुक्स का रख रखाव है जी, हमने जी। उसके अकॉर्डिंग ही किया है कि जैसे इस ईयर में या 2 साल में हमारी जब रिटर्न जाएगी तो उसके बाद ऑटोमेटिकली हमें ये ATG में अप्रूव्ड हो जाएगी हमारी संस्था। जी, जी। और उसके अलावा अभी हम इसको इसी साल में ISO सर्टिफाइड भी कराने जा रहे हैं जी कि इसे कॉपीराइट वगैरह ना हाँ, हो, तो ISO copyright सर्टिफाइड, का हाँ, बहुत अच्छी बात। ISO सर्टिफाइड भी कराने जा रहे हैं। मतलब और भी जैसे हमारे से हो पाएगा उसको और अच्छे लेवल पे ले जाके और अच्छी तरह से हम लोगों की सेवा लेकर आप लोगों के सहयोग से कर सकें, तो यही हमारा मेन। हमारे एक प्रदुमन साथी हैं और कई हमारे साथी लिख रहे हैं कि अनिल जी के तो वो भली भांति जानते हैं, अनिल जी को राम राम भी कर रहे हैं, आपको भी जानते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि निर्मल जी, अनिल जी के बारे तो हम जानते हैं, जैसे वो आप अपने इंट्रोडक्शन देंगे कि आप क्या करते हो, आपका क्या काम है, थोड़ा बताएंगे आप? देखिए एक हमारे व्यूअर्स ने पूछा। हाँ जी, देखिए जिन्होंने आप पूछा है उनका पहले मैं धन्यवाद करता हूँ। तो दूसरे मैं एक मीडियोकर फैमिली से हूँ, तो हमारे फादर साहब है वो भी अकाउंट्स के काम करते थे, तो वहीं से हम छोटे होते से मेहनत करते करते बड़े हुए। जी। उसके बाद हमने स्कूल की शिक्षा ली, उसके बाद ग्रेजुएशन की, फिर हमने पहले मार्केटिंग लाइन में कुछ काम किया, उसके बाद मैंने लॉ कर ली, फिर अकाउंट्स वगैरह करता हूँ। अब मैं अकाउंट्स और अपना इसका काम करता हूँ, GST वगैरह। बहुत बढ़िया। जैसे निर्मल जी ने बताया कि मडियोकर फैमिली से हैं, हम सभी मडियोकर फैमिली से हैं, हमारे में कोई धन्ना सेठ नहीं है। अनिल जी भी मडियोकर फैमिली से यहाँ पहुँचे हैं, हम भी मडियोकर फैमिली से बैठे हैं। और जैसे कहते हैं ना, होनहार पूत के पलने में ही पता लग जाता है। तो निर्मल जी, हमारे व्यूज ने जो पूछा आपने बताया, आप अकाउंट्स का काम करते हो, बहुत बढ़िया, और परमात्मा आपको और तरक्की दे और सद्बुद्धि दे कि इसी तरह आप नोबल काज करते रहे। एक जो मैं और चीज़ दोनों भाइयों से पूछना चाहूँगा, जैसे आपने लिस्ट बनाई 200 आदमियों की, या जितनी भी लिस्ट है आपकी है, बढ़ भी सकती है, जो मुझे बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। क्योंकि जैसे अम्बाला के, जैसे अनिल जी के विचार मुझे बहुत अच्छे लगे कि वालिया जी, इसमें हमने जो छोटे से छोटा, जिसने इसमें कोई ना कोई काम कुछ किया ना कुछ कार्य किया है, मतलब जो अपने मोटे पे सामान उठा के भी घूमता रहा, उनको भी कहते हैं हम इग्नोर नहीं करेंगे। अगर आपके पास भी, हमारे व्यूअर्स के पास भी कोई ऐसा नाम हो, हाँ, तो वो हमें अनिल जी को या हमें चैनल पे दे सकता है, निर्मल जी को दे सकता है, हम उसको भी उसमें शामिल करें। बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें हमारे हर एक बिरादरी के, हर एक जाति के, हर एक धर्म के, इसमें मानस की जात सब है एक पहचान हो, कि सभी आदमी जिसने इसमें नोबल काज किया है उसको हमारी ये संस्था सम्मानित करने जा रही है। और पहला एपिसोड हम बहुत जल्द हम आपको टीवी पे अनाउंस करेंगे, आप देखना ना भूलें। जो आपने ये लिस्ट बनाई है, आपके दिमाग में कैसे आया, ये विचार कैसे आया कि ये हमने करना? जैसे मैंने आपको बताया कि कई जगह पे कई लोग सम्मानित हुए हैं जी। तो उसमें ऐसा होता है कि कुछ लोग, जैसे अनलिटन आपने बताया कि पर्दे के पीछे कुछ लोग हैं हाँ, जो रह गए हैं। जैसे कईयों में ऐसा हुआ है ना कि रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, कोई अनरजिस्टर्ड भी हैं, जिन्होंने कि अब जैसे मैं बात करूंगा, यहाँ पे एक पटेल रोड पे है शहीद बाबा दीप सिंह सोसाइटी है जी। तो उन्होंने तकरीबन घर से ही उन्होंने लग के 4-5 पर्सन उसमें लगे हुए हैं, काफ़ी रेप्यूटेड पर्सन है, तो वो उन्होंने घर से ही काम किया। मेरे ख्याल उसके बारे में किसी को पता भी नहीं होगा, नहीं पता। तो वो ऐसी ही हमने ढूंढी कुछ संस्थाएं, जैसे हमारी नोन में है, क्योंकि हम कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो हमें पता लगा भी ऐसे ऐसे यहाँ पे ये हैं, तो हमने कहा, हमारे भी विचार आया कि हमें कोई भी किसी तरह का भी पर्सन है जिसने सोशल है, चाहे वो किसी संस्था से जुड़ा हुआ है, किसी भी टाइप में है, तो हर एक को वो सम्मान मिलना चाहिए, वो इस चीज़ का हकदार है। बहुत बढ़िया अनिल जी, और फिर मैं अंत में आपसे बात करता हुआ कि आप इस संस्था के साथ जुड़े, आपको इस संस्था में क्या ऐसा अच्छा लगा कि आपने? इसमें जो सेवादार हैं बहुत ही दिल से काम करते हैं, मतलब ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, पूरे धार्मिक विचारों से काम, निस्वार्थ होकर काम करते हैं। इसलिए मेरा मन किया चलो
इन्होंने मुझे बोला कि आप चेयरमैन के, मैंने मना किया तो रिक्वेस्ट करी उन्होंने कि चलो जी आप थोड़ा सा, मैं चलो कोई बात नहीं, हम ज़्यादा तो पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं हम लोग। नहीं, बहुत बढ़िया अनिल जी। एक चीज़ और, हमारे जोगिंदर सिंह ये प्रोग्राम चंडीगढ़ से देख रहे हैं, हमारे रामचंद्र हैं ये शाहबाद से ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जसविंदर सिंह हमारे मोहाली से ये प्रोग्राम देख रहे हैं। ये आपके साथ बात कर, ये कह रहे हैं कि हमने कई बार रुक के, जहाँ आपने बताया जगी सिटी सेंटर जहाँ पे आपकी दुकान है, कहते हैं हमने बहुत बार वहाँ गोलगप्पे खाए भी, अब तो कोरोना की वजह से नहीं हम आ पाए। हाँ, कहते हैं उससे पहले अनिल जी के दर्शन बहुत कम हुए वहाँ। बस मैं थोड़ा अंडरग्राउंड ही रहते हैं। हाँ, जसविंदर जी, इनका ये कहना है कि आगे इनके बच्चे या इनके जो वर्कर हैं वो अब देख रहे हैं। ज़्यादातर मैं बेस किचन से ही काम करता हूँ ना, मतलब क्योंकि जो उसको मेन टेस्ट का जो मेंटेनेंस है वो देखता हूँ, मतलब ज़्यादा, मतलब मैं। तो जसविंदर जी, जब कभी आपका चक्कर लगे, आप हमारे चैनल से भी आप संपर्क करना, हम आपकी बात भी रखेंगे कि अनिल चाट के आप दीवाने हैं। अनिल जी, कमाल है आपकी। जी धन्यवाद, धन्यवाद सर आपका। हमारे रीगल भाटिया जी भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारे कई पत्रकार साथी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हम सभी का धन्यवाद भी करते हैं। और आप अपने सजेशन भी देखिए भाई, पत्रकार हम एक ही बिरादरी के हैं, अगर कोई सजेशन भी आप देंगे हमें अच्छा लगेगा, हम उसको भी लेकर साथ बिल्कुल मिलजुल के ही काम होगा ना, क्योंकि ये तो आप सभी लोगों का अपना चैनल है, और इसमें आप जितना हम आपस में सहयोग रखेंगे उतना अम्बाला की बात हम देश विदेश तक लेकर जाएंगे। तो इसके अंदर हम आपको बता दें, अम्बाला के डिप्टी कमिश्नर साहब को, अम्बाला के एसपी साहब को, अम्बाला के एसडीएम को, अम्बाला के तहसीलदार साहब को, और सबसे ज़्यादा अम्बाला के जो सीएमओ डॉक्टर कुलदीप सिंह हैं जी, उनको, मिशन हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुनील सादिक को, इस तरह जो कई डॉक्टर जो दिन रात कोरोना वॉरियर्स में लगे हुए हैं, डॉक्टर बहल हैं, और 200-250 लोगों की आपने बहुत अच्छी विधायक, अम्बाला के विधायक हमारे असीम गोयल जी, जो जिनकी एक संस्था भी लगी हुई है, उनके ब्रदर सचिव हैं रितेश जी, मेरा आसमान से, उन्होंने बहुत मदद की। और ये भी देखा कि जहाँ जरूरतमंदों को जरूरत पड़ी, देखिए जो कोई अच्छा काम करता है उसका हमें निष्काम होकर उसका नाम लेना चाहिए, बताना चाहिए कि उसने ये काम किया है। कि अम्बाला के विधायक ने बहुत से, मैं तो कहूँ हजारों की तादाद में जुतियों के जोड़े भी बांट दिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो गरीब लोग जिनके पाँव में जुती नहीं थी उनको चप्पल, जीटी रोड धूप में खड़े होकर उन्होंने सारा कार्य किया है। ये मतलब हम लोग उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। असल में ये एक चीज अनिल जी एक चीज होती है कि अगर आपका सेनापति तकड़ा है, स्ट्रॉन्ग है, तो फौज अपने आप तकड़ी हो जाती है। और एक कोरोना वॉरियर्स में ये देखा गया, अम्बाला के सेनापति, अम्बाला के डिप्टी कमिश्नर साहब, अम्बाला के विधायक, अम्बाला के सीएमओ, ये अम्बाला के कई समाज सेवी संस्थाओं के बड़े बड़े लोग भी जो खुद आगे आके लगे। और एक विधायक प्रेरणा होता है, उसे देखकर फिर दूसरे लोग भी लग जाते हैं। हमारे अनिल विज जी, हमारे अनिल विज जी, हमारे जो मंत्री रहे, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया, वो भी लगे हुए हैं। और कई अपोजिशन पार्टियों के मेन नेता, जैसे हरियाणा डेमोक्रेटिक पार्टी थी, जैसे हमारे सबने मिलजुल के विनोद शर्मा जी की पार्टी थी, या कांग्रेस पार्टी थी, मिस्टर जैन थे जो रोहित जैन जी, हमारे बार एसोसिएशन वाले एडवोकेट्स जो भाई हैं हमारे, उनकी संस्था भी इसमें लगी रही। इस तरह बहुत से लोग सभी लगे रहे। कपड़ा मार्केट के लोगों ने भी बहुत सहयोग दिया, छोटे छोटे बाजारों वालों ने भी बहुत सहयोग दिया। एक नाम मैं और लेना चाहूँगा, ये जो टेम्पो यूनियन या ये ठेला यूनियन के ना मिस्टर अशोक बुंदी हैं, हाँ, उन्होंने भी इसके अंदर काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग लिया और कर भी रहे हैं। इवन के एक मैं नाम और लूँ, बिट्टू चावला जो पार्षद भी रहे हैं, जो खुद पैरालाइज्ड भी हैं, उसके बाद भी उन्होंने आगे निकल कर काम किया। और बहुत से हमारे हिम्मत सिंह हैं, बहुत से साथियों ने काम किया। हम पत्रकारों को कैसे भूल जाएं भाई, पत्रकार साथियों ने भी बहुत अनिल जी काम किया, और आप जैसे दानी सज्जनों ने भी, जिनका आशीर्वाद हमेशा सभी के साथ रहा। और इन सभी को लेकर एक गुलदस्ता बनाया है हमारे अनिल भाई ने, हमारे निर्मल भाई ने, कि एक गुलदस्ते में उसमें डीसी साहब से लेकर एक छोटा अदना सा सिपाही भी, जिसने चाहे वो होमगार्ड का वर्कर भी क्यों ना हो, जिसने जैसे आपने बताया कि काम किया, उन सभी तैनात रहे, हाँ, जो ड्यूटी पे तैनात रहे, उनको सभी को हमारी ये संस्था श्री कृपा सिद्ध परिवार ट्रस्ट रजिस्टर्ड जो है, उसके अनिल जी, हमारे अनिल जी चाट वाले जो चेयरमैन हैं,
और निर्मल कुमार मनोचा जी जो प्रेसिडेंट हैं, दीप एक्सप्रेस के साथ हम एक साझे तौर पर हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। और हम अपने स्टूडियो से हर रोज 10 लोगों को, 10 महानुभावों को, मैं लोग नहीं कहूँगा, मैं उसको भीड़ नहीं कहूँगा, वो तो एक वॉरियर्स हैं, योद्धा हैं, हम उनको सम्मानित करते हुए फख्र महसूस करेंगे। हमें फख्र महसूस होगा कि हम भी कुछ जरा सा तिनके का सहारा हम भी लगाने में अपना सहयोग दे रहे हैं। अनिल जी आप हमारे स्टूडियो में आए, निर्मल जी आप भी आए। निर्मल जी लास्ट में आप आधे मिनट में क्या बात करें? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा, पहले वही तो आपका लास्ट में एक बार फिर धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमें इस लायक संस्था को इस लायक समझा कि इस तरह से इस कंसेप्ट में लेके आप हमें विचार दिया भी ऐसे ऐसे हमें यहाँ से करवाया जाए, तो बहुत बढ़िया आपने विचार दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया अनिल जी, आपके तो दीवाने, मैं तो हैरान हो गया 10-15 मिनट के प्रोग्राम में जी। कोई 100-150 लोगों ने तो आपकी चार्ट की प्रशंसा की और आपको जानते हैं। और चलो इस बहाने आपके आशीर्वाद तो बाबा बालकनाथ जी का, वो भगवान का भोले शंकर का है, बिल्कुल, ठीक है, उस प्रभु का, उस वाहिगुरु का, उस अकाल पुरख का है। और जो अम्बाला का नाम आपने इतना रोशन किया। और अंत में आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे, ये 1 मिनट में आप बताएंगे? बस जो लोग खाने के दीवाने हैं उनकी वजह से ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं जिनको टेस्ट का पता होता है कि टेस्ट क्या होता है, मतलब जी ये उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, उसी हिसाब से हम तरक्की करते हैं। हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है कि सामने जो चीज़ खाने वाला हमारी प्रशंसा करता है कि आपने जो चीज़ बनाई बहुत बढ़िया है जी, बस इसलिए हम हर आदमी का धन्यवाद करते हैं। अनिल जी एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, हमारे व्यूअर्स पूछ रहे हैं, ये कुरुक्षेत्र से हैं कि अनिल जी कभी कुरुक्षेत्र में भी आप अपना कोई वो खोल दो? हम बस थोड़ा खोलने का तो प्रदीप कुमार ये प्रिंसिपल हैं प्रदीप कुमार जी जी कुरुक्षेत्र, ये पूछ रहे हैं कि इनसे पूछिए कि चाट तो मैंने वो इनके ससुराल हैं जी अम्बाले, जो ये कह रहे हैं अच्छा कि आपके गोलगप्पे चाट तो बहुत खाई है, कि कुरुक्षेत्र में भी आपका विचार है खोलने का? अभी थोड़ा सा नहीं चलो आने वाले, अभी तो कोरोना के हम की वजह से अभी इनके सारे प्रोजेक्ट अभी रुके हुए हैं। प्रभु जल्दी कोरोना से मुक्ति दे पूरे वर्ल्ड को, पूरे विश्व को। हमारा तो अम्बाला का नाम रोशन करें, अम्बाला का नाम रोशन हो। हमारे सनातन धर्म में तो ये कहा जाता है, सभी धर्मों में, कि विश्व का कल्याण, विश्व का कल्याण, आदमियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसी हमारी मान्यता है। और उसी को लेकर हम आगे बढ़ते हुए, और आपके पास भी अगर कोई ऐसा नाम हो जिसने अम्बाला या अम्बाला कैंट या आसपास के अम्बाला के ज़िले से कोई संबंधित हो, जिसने कोरोना के दौरान कोई अच्छा कार्य किया हो, आप हमें नाम दे सकते हैं। दीप एक्सप्रेस न्यूज़ पर आप व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं, आप हमें कमेंट्स में भी दे सकते हैं, आप अनिल जी चाट वालों से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, निर्मल जी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत जल्द हम 1-2 दिन में ही ये प्रोग्राम लेकर आपके पास आएंगे। अनिल जी पहले एपिसोड में अनिल जी अपने कर कमलों द्वारा 10 महानुभावों को सम्मानित करेंगे। वो हम प्रोग्राम जैसे भी होगा बहुत जल्द, कल हम आपको इसके बारे सारी डिटेल देंगे। और हमारे स्टूडियो का ये है, जो भी महानुभाव हमारे स्टूडियो में आता है, और ये तो उनका अपना स्टूडियो है, फिर मैं कहूँगा अपने स्टूडियो में जो चरण पाता है, जो हम कहें मेहमान होता है, वो भगवान का रूप होता है। ये मैं नहीं कहा, हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें भी ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि मेहमान जो होता है वो भगवान का रूप होता है। आज हमारे इस स्टूडियो में 2 मेहमान, 2 भगवान के रूप हमारे यहाँ पर आए, और हम अपने स्टूडियो में एक हमारा ये स्मृति चिन्ह है दीप एक्सप्रेस न्यूज़ का। हम जो भी महानुभाव आता है हम उसे सम्मानित करते हैं। अनिल जी हम आपको सम्मानित करेंगे इस स्टूडियो में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप आए हमारे स्टूडियो में। निर्मल जी प्लीज़ आप भी आइए। और मैं अनिल जी, और वही बात आ जाती है कि नाम जो होता है ना, हमारे संस्कृति में नाम के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अनिल जिसे कोई जीत ही ना सके, जो 7 समुद्र पार भी जाके काम कर दे, अनिल उसको बोलते हैं। और वही जैसा नाम वैसा काम अनिल जी का। और हमारे दूसरे शख्स निर्मल जी, जो निर्मल आत्मा, निर्मल का नाम है, ऐसा पवित्र नाम, निर्मल कहते हैं पवित्र को, जो उस प्रभु के साथ जुड़ा हो। वही चीज़ हमें अपने भाई में भी देखने को मिली। और बहुत जल्द हम इनके साथ, इनके सहयोग से दीप एक्सप्रेस न्यूज़ पे
हम ये प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। जिन्होंने कोरोना वॉरियर्स जो थे उनको हम बहुत जल्द सम्मानित करने जा रहे हैं। हम बहुत जल्द आपको ये प्रोग्राम की डिटेल देंगे। धन्यवाद। मैं तेजिंदर वालिया अपनी पूरी टीम के साथ मैं वाले आप जी सभी का से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।